हर इंसान बचपन से लेकर बुढ़ापे तक किसी ना किसी बात को लेकर, चाहे वो हेल्थ का मामला हो, एजुकेशन, कॉलेज में एडमिशन, जॉब में सिलेक्शन, बिजनेस सक्सेसफुल होगा या नहीं, लाइफ पार्टनर कैसा मिलेगा, फिर बच्चों की पढ़ाई और उनका करियर बनने की टेंशन, उनकी हेल्थ की टेंशन, और फिर फाइनली खुद की रिटायरमेंट सिक्योरिटी की टेंशन। इन सब और न जाने कितनी बातों को लेकर कुछ ना कुछ डर हमेशा ही बना रहता है, कुछ ना कुछ टेंशन हमेशा ही बनी रहती है। एक्चुअली में ये दोनों इंटरकनेक्टेड है। जब टेंशन हो जाती है तो ऑटोमेटिकली डर वहाँ पर आ जाता है, और डर के साथ तो टेंशन फ्री मिलती ही है। अगर आप भी अपने डर का कारण ढूंढ रहे हो कि आखिर मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, और ये तो डेफिनेटली ये वीडियो आपके लिए है। दरअसल वायु तत्व के इम्बैलेंस होने की वजह से डर हम पर हावी होने लगता है, और अगर हम इसका एस्ट्रोलॉजिकल रीज़न ढूंढने की कोशिश करें तो 3 ग्रह ऐसे हैं जिनकी वजह से हमें डर लगता है, और हम ये भी कह सकते हैं कि 3 टाइप्स ऑफ फियर, 3 प्रकार के डर हैं जो हमेशा हमें कहीं ना कहीं घेर लेते हैं। कभी कभी ये एक ही डर होता है, एक प्रकार का डर होता है, कभी कभी 2 और कभी कभी तीनों ही तरीके के डर जब हम पर हावी हो जाते हैं तब हम कुछ ना कुछ बड़ा ब्लंडर करते हैं, कोई ना कोई बहुत बड़ी गलती, बहुत बड़ा मिस्टेक, इवन वर्स्ट केसेस में सुसाइड जैसे अटेम्प्ट भी कर बैठते हैं। तो इनको समझना बहुत ज़रूरी है, ताकि आपके ऊपर कभी भी ऐसी अगर कोई डर हावी होने लगे तो आप उसको तुरंत समझ जाएं कि ये मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, और उसके जो छोटे छोटे रेमेडियल एक्शंस हैं वो आप ले सकें, उसका सॉल्यूशन कर सकें और अपने आप को उससे बाहर निकाल सकें। क्योंकि वर्स्ट केसेस में क्या होता है कि हम अपने डर को सही जगह पर शेयर भी नहीं कर पाते, अपने पेरेंट्स के साथ, अपने सिबलिंग्स के साथ, भाई बहनों के साथ शेयर नहीं कर पाते, जिसकी वजह से वो डर हम पर और हावी होता जाता है। वो जो वायु तत्व जो इम्बैलेंस हो रहा है हमारे अंदर, वो बहुत ज़्यादा हावी होने लगता है और हमारे पॉजिटिव थॉट्स को बिल्कुल ब्लॉक कर देता है, हमें पॉजिटिविटी नहीं आ पाती। देखिए, एक डर वो होता है जो फिजिकली इनकैपेबल होने की वजह से, जैसे कभी किसी समय आप बीमार हैं तो आपका कुछ फास्ट एक्शन करना, कहीं भागना दौड़ना, कहीं पार्टिसिपेट करना किसी काम में, कंपटीशन में, तो नेचुरल सी बात है वहाँ पर वो आप डरोगे या यूँ कहोगे कि नहीं मैं अभी इनकैपेबल हूँ, आई कैन नॉट पार्टिसिपेट। वहीं पर जैसे चोट लगने का डर और वर्स्ट केसेस में मरने तक का डर, जैसे मैं पहाड़ पर चढ़ते हुए कहीं फिसल ना जाऊं, स्विमिंग पूल में गहराई में जाने का डर क्योंकि मुझे तैरना नहीं आता या मैं अभी उतना एक्सपर्ट नहीं हूं, कहीं मुझे कुछ हो ना जाए। तो ये एक फिजिकल इनकैपेबिलिटी की वजह से भी डर होता है, और दूसरा मेंटल इनकैपेबिलिटी की वजह से डर होता है। जैसे मेरे एग्ज़ाम्स आ रहे हैं और मैंने अपनी पढ़ाई अच्छे से नहीं करी, मेरी प्रिपरेशन पूरी नहीं है, तो हाय मेरा एग्ज़ाम कैसे जाएगा, मैं फ़ेल हो जाऊंगा, मेरे मार्क्स कम आएंगे, मेरी इंसल्ट होगी, मेरे फ्रेंड्स मेरे से ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। और वहीं पर जब ऑफिस का मैटर आता है तो आपको किसी दिन प्रेजेंटेशन देनी होती है अपनी, और आपको कुछ बहुत सारे पाइलअप काम आपके ऊपर होते हैं, पेंडिंग काम होते हैं, वो आप पूरा नहीं कर पाते, तो आप फेयरफुल रहते हैं, डर में, प्रेशर में, टेंशन में रहते हैं कि अभी मेरे से पूछा जाएगा, या मुझे प्रेजेंटेशन अगर देनी पड़ी तो मैंने अभी गो थ्रू अच्छे से नहीं करा, अच्छे से रीड नहीं किया, तो मैं वो प्रेजेंटेशन कैसे दे पाऊँगा। तो वहाँ डर आपका वायु तत्व बिल्कुल इम्बैलेंस हो जाता है, आपको घेरने लगता है, आप पर हावी होने लगता है, और जो परफॉर्मेंस आप दे सकते हैं वो भी आप नहीं दे पाते। इसी तरीके से इसी में एक और डर, बहुत ही खास तरीके का डर जुड़ जाता है कि क्या मैं लड़ने की हिम्मत जुटा पाऊंगा। जैसे अगर कभी कभी होता है कि आपका अफेयर बहुत सालों से चल रहा है और आप सीरियस है अपने अफेयर को लेके और आप शादी करना चाहते हैं, और आपके फैमिली मेम्बर्स नहीं मान रहे, किसी वजह से डिस्प्यूट बन रहा है, चाहे वो आउट ऑफ कास्ट का हो, एज फैक्टर हो, सिटी का डिफरेंस हो, आप दूर रहते हो, आपका फाइनेंशियल स्टेटस का डिफरेंस हो, फैमिली स्टेटस का डिफरेंस हो, कारण चाहे जो भी हो, क्या मुझे भागकर शादी कर लेनी चाहिए, क्या मुझे इतना बड़ा डिसीज़न खुद लेना चाहिए। तो आप ये समझिए कि इसके अंदर एक ही सवाल के अंदर बहुत सारी बातें छुपी हुई है कि क्या मैं इस योग्य हूँ कि मैं खुद ही अपनी लाइफ को अपने पैरों पर स्टैंड कर पाऊँगा। मैं इतना बड़ा डिसीज़न मुझे लेना चाहिए, क्यों हो सकता है कि मेरे फैमिली मेम्बर्स आगे चल के मुझे सपोर्ट ना करें, मुझे किसी का साथ ना मिले, तो मैं अकेला ये सब कैसे मैनेज कर पाऊँगा। क्या मैं समाज से एक तरीके से
दुश्मनी कर पाऊँगा या उससे थोड़ा सा डिफरेंट वे में जाकर एक्शन ले पाऊँगा, कैसे मैं सबको फेस करूँगा। तो ये एक बहुत ही सीरियस किस्म की कमज़ोरी है, डर है। अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो जैसे क्या मैं आईएएस बन पाऊँगा, आईपीएस बन पाऊँगा, क्योंकि बहुत सालों की मेहनत, समय और माँ बाप का पैसा, रिसोर्सेज दांव पर लग जाते हैं। ऐसी किसी भी प्रिपरेशन को करने में अपना समय, एनर्जी, पैसा खूब लग जाता है और एज भी उस स्टेज तक आने लगती है कि अब आपको एक फ्रेशर के तौर पर जॉब ढूंढना भी बहुत मुश्किल लगने लगता है कि आप फिर से एक स्टार्टिंग से एक फ्रेशर के तौर पर जॉब स्टार्ट करें और अपने करियर को 25-26 साल की, 27 साल की, कभी कभी 30-30 साल की एज में स्टार्ट करें। बहुत ही डिफ़िकल्ट हो जाता है, बहुत ही कठिन डिसीजन हो जाता है। तो और ये सारे डर आपको कभी कभी क्या होता है कि एक्शन लेने से ही रोक देते हैं। आप एक्शन ही नहीं ले पाते कि मुझे लाइफ में ऐसा कोई चांस लेना भी चाहिए, किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में पार्टिसिपेट भी करना चाहिए, क्योंकि क्या है ना कि जो उसके पीछे मेहनत है, जो समय है, जो रिसोर्सेज है, उसकी जो इन्वेस्टमेंट है और उसका जो रिटर्न ना आने का डर है, मतलब कर्म करने से पहले कर्म फल की जो चिंता है वो आकर आपको घेर लेती है और आपको रोक देती है ज़्यादातर मामलों में कि आप ऐसा कोई एक्शन ना लें। और कुछ केसेस में ऐसा होता है कि वो कुछ कदम तो चल पाते हैं, शुरू में हिम्मत जुटा के जोश जोश में आगे बढ़ जाते हैं, लेकिन बीच रास्ते में ही बैकआउट कर जाते हैं। तो वहाँ पर भी देखा जाए तो उनके सारे एफर्ट्स और जितना भी पैसा उन्होंने इन्वेस्ट किया जाता है वो ऑलमोस्ट सब खराब ही हो जाता है। हालांकि कहते हैं कि ज्ञान कभी खराब नहीं जाता, ज्ञान अर्जित किया हुआ जो भी चीज़ें हैं वो हमेशा कहीं ना कहीं लाइफ में आपको काम आती ही हैं, लेकिन फिर भी जिस पर्पस के लिए आप आगे बढ़े थे वो तो ख़राब हो ही गया, वो तो ड्रॉप आउट आपको करना पड़ ही गया। और इसी तरीके से जब बात शादी की हो गई, करियर की हो गई, जब बात बच्चों की आती है तो फिर से एक नए किस्म का डर आपको घेर लेता है। जैसे किसी किसी केस में क्या होता है कि आपका एक फर्स्ट चाइल्ड हुआ, एवरीथिंग इज़ वेरी गुड, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जब बात आती है दूसरे बच्चे की तो आजकल वहाँ पर भी डर आने लगा है, क्योंकि सोसाइटी का प्रेशर, कंपटीशन का प्रेशर, दुनिया जिस तेज़ी से आगे निकल रही है, हम अपने आसपास देखते हैं, उनको अच्छी एजुकेशन देना और सारी अच्छी फैसिलिटीज़ देना, उनकी ख्वाहिशें पूरी करना। आज के टाइम में उनको जल्दी से स्कूटी, बाइक, कार सब कुछ चाहिए, सारे रिसोर्सेज चाहिए, एंटरटेनमेंट चाहिए, स्कूल कॉलेजेस वाले उनको घुमाने फिराने में और डिफरेंट एक्टिविटीज़ में बहुत खर्चा करवाते हैं, स्पेशली अगर आप प्राइवेट स्कूलिंग की बात करते हैं तो क्या मैं सेकंड चाइल्ड को अपब्रिंग कर पाऊँगा, उस तरीके से मैनेज कर पाऊँगा, चीज़ों को खर्चे उठा पाऊँगा। तो वो जो खर्चों की सिक्योरिटी है वो आपका डर बन जाती है कि मैं उस वजह से सेकंड चाइल्ड भी प्लान करूँ या नहीं करूँ। यहाँ पर भी एक बहुत ही ज़बरदस्त डर आपको आकर घेर लेता है। और मैं आपको ये बता दूं कि अभी तक जितने भी किस्म के डरों की मैंने बात करी है, फिज़िकल, मेंटल, जो हमारी वीकनेसेस से रिलेटेड है, हमारी कमज़ोरियों से रिलेटेड है, चाहे वो हमारी फ़िज़िकल लेवल पे हो, मेंटल लेवल पे हो, डिसीजन मेकिंग से रिलेटेड हो, ये सारी की सारी शनि ग्रह से रिलेटेड कमज़ोरियां हैं, डर हैं। कुछ मामलों में ये डर अच्छा भी है, हेल्दी है इवन, क्योंकि मान लीजिए किसी को अगर अपने मरने का ख्याल ही ना हो, उसको कोई डर ही ना हो, तो वो तो कहीं भी कूद पड़ेगा ना। तो वो ये देखेगा कि यहाँ सामने आग का ज्वालामुखी तैयार बैठा है या सामने इतना गहरा पानी है, और वो कुछ भी विचार नहीं करेगा, कोई डरेगा नहीं और कूद पड़ेगा। आप उल्टी सीधी रफ्तार से गंदी तरीके से बाइक चलाएंगे, कार चलाएंगे, रैश ड्राइविंग करेंगे, आप किसी खुद की भी जान अपनी आफत में डाल सकते हैं और दूसरे को भी मार सकते हैं। तो डर एक लिमिटेड वे में हेल्दी है, पॉजिटिव है, लेकिन प्रॉब्लम तब होती है जब ये फियर हमें डोमिनेट करने लगता है, जिसकी वजह से अब हम उस चीज़ को भी ट्राई नहीं करना चाहते, और जब टाइम हाथ से निकल जाता है तो सिवाय लाइफ टाइम पछतावे के हमारे पास कुछ नहीं बचता, और हम सोचते हैं कि काश जब मैं यंग एज में था तो मैं अपने मन की कर लेता, मैं आईएएस आईपीएस की तैयारी कर लेता, मैं अपना बिज़नेस स्टार्ट करना चाहता था, मैं वो कर लेता। आप देखो
ये जो सोच है कर लेता, मेरा इतने 10 साल का अफेयर था, मैं उससे जी जान से प्यार करता था, लेकिन घर वालों की वजह से किसी दिक्कत से मैंने उससे शादी नहीं की। अब ये देखिए सारी कमज़ोरियाँ और डिसीज़न मेकिंग से रिलेटेड ये डर है, ये शनि से रिलेटेड डर है। और मैं आपको बता दूं कि सूर्य और मंगल इसके सॉल्यूशन है। अगर आप अपनी कुंडली के सूर्य और मंगल को मजबूत करते हैं तो डेफिनेटली आपको शनि के इस डर से उभरने में मदद मिलेगी, क्योंकि सूर्य और मंगल दोनों ही हमारे को डिसीजन मेकिंग में बहुत हेल्प करते हैं। ये हमारी फिज़िकल एनर्जी से कनेक्टेड है और हमें जोश और जज्बा देते हैं। और वहीं पर बृहस्पति की विजडम अगर साथ में मिल जाए, बृहस्पति की बुद्धिमत्ता, उनका ज्ञान, उनका मार्गदर्शन मिल जाए तो अति उत्तम। इसे कहते हैं सोने पर सुहागा। सूर्य और मंगल को कैसे मजबूत करें, इस पर मैं एक सेपरेट वीडियो बनाकर आपको दूंगा। और वहीं पर हम जो 2 और तरीके के डरों की बात अपनी आने वाली वीडियो में करेंगे, तो उसमें आपको पता चलेगा कि अलग अलग तरीके के और कौन कौन से डर हैं और वो कैसे कैसे हम पर हावी हो जाते हैं, हमें डोमिनेट करते हैं, ताकि आप उनको समझकर उसका सॉल्यूशन कर पाएँ। आज की इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।